दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, दुमका में सरसों तेल से भरा कंटेनर पलटा। तेल जमा करने के लिए ग्रामीणों के बीच मची होड़। दुमका में सरसों तेल से भरा कंटेनर सड़क किनारे पलट गया और इसके बाद वहां तेल की लूट मच गई। आसपास के ग्रामीण अपने घरों से बर्तन लेकर पहुंच गए और बहते तेल को जमा करने लगे। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। यह हादसा दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में दुमका हंसडीहा स्टेट हाईवे पर कुरमा हाट के पास कुंजी रेलवे हॉल्ट के पास हुआ है। अगली खबर, एसीबी ने पंचायत सेवक को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा। सिंचाई कूप निर्माण में 20,000 की मांगी थी रिश्वत, 10,000 रुपए लेते गिरफ्तार। पाकुड़ सदर प्रखंड के जमशेदपुर में पदस्थापित पंचायत सेवक बतन कुमार को एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मनरेगा के तहत सिंचाई कूप निर्माण के अभिकर्ता असिकुल से पंचायत सेवक ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अभिकर्ता ने इसकी शिकायत दुमका एसीबी से की। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। एसीबी की टीम सुबह 11 बजे से प्रखंड कार्यालय परिसर में मौजूद थी। शिकायतकर्ता ने वतन कुमार को प्रखंड कार्यालय बुलाया और पंचायत सेवक एक नाश्ता दुकान में पहुंचे। वहां पर शिकायतकर्ता से बातचीत और चाय नाश्ते के बाद उन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत ली। अगली खबर, बिहार झारखंड की सीमावर्ती पुलिस के लिए वांटेड हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया। बिहार झारखंड की सीमावर्ती पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना एक हार्डकोर नक्सली आखिरकार औरंगाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार नक्सली उमेश राम झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देवरी गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ बिहार और झारखंड के सीमावर्ती थाना क्षेत्र में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगली खबर, झारखंड के 24 जिले के आंदोलनकारियों को 6 महीने की पेंशन मद में मिलेंगे 5 करोड़ 45 लाख रुपए। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 24 जिले के झारखंड आंदोलनकारियों के 6 महीने की बकाया पेंशन की राशि के रूप में 5 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी है। राज्य सरकार के आदेश के बाद आवंटन राशि सभी जिला के उपायुक्त के पास पहुंच गई है। सप्ताह भर के अंदर सभी का भुगतान आंदोलनकारियों को खाते के माध्यम से कर दिया जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की मुलाकात। दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री से झारखंड के विकास और मनरेगा से जुड़े लंबित भुगतान, मजदूरी दर वृद्धि, सीएफपी फंड एवं एसटीआर दरों की पुनर्समीक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार पर झारखंड हाईकोर्ट हुआ नाराज। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई के बारे में स्पष्ट जवाब न दिए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इससे संबंधित जनहित याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण रोकने की दिशा में धरातल पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। अगली खबर, झारखंड में 2 साल के बाद बिजली दरों में वृद्धि। बता दें कि इस दिन होगा नया टैरिफ का ऐलान। झारखंड में 2 साल के बाद बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग 30 अप्रैल 2025 को नया बिजली टैरिफ घोषित करने जा रहा। सूत्रों के मुताबिक बिजली दरों में 25 से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बढ़ती खरीद लागत, ट्रांसमिशन लॉस और वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए वृद्धि प्रस्तावित की है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोपों से संबंधित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट में वापस ले लिया है। यह याचिका 2022 में तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस और चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज से जुड़े मामले में चुनाव आयोग के फैसले को सार्वजनिक करने की मांग की थी। 28 मार्च 2025 को जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अगली खबर, अधिवक्ताओं के लिए हेमंत सरकार की सौगात। 3 मई को होगी अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत। झारखंड सरकार राज्य के अधिवक्ताओं को एक बड़ी सौगात देने जा रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 मई 2025 को रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेल गांव में अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगली खबर, हफीजुल हसन ने फर्जी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री ली। बता दें कि झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन को दी गई डॉक्टरेट की डिग्री का मुद्दा अब चर्चा का विषय बन चुका है। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की डॉक्टरेट की डिग्री फर्जी है। उन्होंने यह डिग्री एक फर्जी विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। मंत्री की फर्जी डिग्री और फर्जी विश्वविद्यालय का संबंध पाकिस्तान से है। अजय शाह ने दावा किया कि मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी नामक संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि यह संस्थान फर्जी है और यूजीसी से मान्यता प्राप्त भी नहीं है। अगली खबर, इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में बेहतरीन डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। राज्य में बेहतरीन डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि एआई तकनीक से इलाज हो। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों की प्रशंसा की और कहा कि सभी अधिकारी बेहतरीन काम कर रहे। अगली खबर, पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान को थैंक यू कहने वाले नौशाद की अभी और बढ़ेगी मुश्किलें। जांच एजेंसियां खंगाल रही कनेक्शन। पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले बोकारो जिले के बालीडी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर स्थित मिल्लत नगर निवासी 31 वर्षीय नौशाद के मामले में जांच एजेंसियां गंभीर है। नौशाद के सभी ठिकानों पर जांच के लिए एजेंसी जा रही है। बोकारो एसआईटी, झारखंड एटीएस, आईबी और टेक्निकल टीम में शामिल अधिकारी अलग अलग जांच कर रहे हैं। जांच टीम के अधिकारी बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बोकारो स्थित चंद्रपुरा, हजारीबाग के पेलावल, धनबाद के पाथरडी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर भी जाएंगे। अगली खबर, राज्य में सोलर पंप लगवाने पर राज्य सरकार देगी 90% सब्सिडी का लाभ। कृषि के क्षेत्र में बढ़ती लागत और सिंचाई के लिए भारी बिजली खर्च के कारण किसानों की आय में कमी आ रही है। इसके साथ ही बढ़ता प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा। इस समस्या से निपटने और किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम किसान समृद्धि योजना रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणालियों का लाभ दिया जाएगा, जिससे न केवल कृषि लागत में कमी आएगी बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के सीमावर्ती चेक पोस्ट जल्द होंगे चालू। राजस्व में होगी वृद्धि। झारखंड के सीमावर्ती चेक पोस्ट जल्द चालू होंगे, इससे राजस्व में वृद्धि होगी। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य की सीमावर्ती सभी चेक पोस्ट 2 महीनों के अंदर चालू हो जाएंगे। इससे सरकार को सालाना करीब 1000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। झारखंड में कुल 11 चेक पोस्ट हैं, जिन्हें जल्द ही चालू किया जाएगा। चेक पोस्ट खोलने को लेकर सारी प्रक्रिया अपने अंतिम दौर पर है और कई राज्य का अध्ययन भी किया गया है। अगली खबर, झारखंड में बेकार हो गई 10 लाख एकड़ कृषि भूमि। झारखंड में 10,02,642 एकड़ कृषि भूमि बेकार हो गई, यानी 4,05,755 हेक्टेयर कृषि भूमि बेकार हुई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 15 जिलों में 10,000 से 47,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि अब अनुपयोगी हो गई है। सरकार के आंकड़े के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक 47,159 हेक्टेयर और पूर्वी सिंहभूम में 38,219 हेक्टेयर कृषि भूमि बेकार हो गई है। अगली खबर, पत्नी की हत्या के आरोपी एसडीओ अशोक कुमार को हाईकोर्ट से मिली बेल। अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने जमानत के लिए कुछ शर्तें भी रखी, जिनका पालन अशोक कुमार को बेल पर रहने के दौरान करना होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने अशोक कुमार को बेल दी है। अगली खबर, IIT ISM धनबाद में रिकॉर्ड प्लेसमेंट। छात्र को अमेजन जापान से 1,26 लाख का पैकेज, 48 छात्रों को 50 लाख से ज्यादा का ऑफर। IIT ISM धनबाद में इस साल का प्लेसमेंट सीजन शानदार रहा है। मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्र सौरभ शक्ति को अमेजन जापान ने
1,26,00,000 रुपए के वार्षिक पैकेज पर नौकरी की पेशकश की। यह संस्थान का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। संस्थान में कुल 1622 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। अप्रैल तक 1025 छात्रों को नौकरी के ऑफर मिल चुके हैं। 48 छात्रों को 50 से 60 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज मिला। 4 छात्रों को 60 लाख से अधिक का पैकेज मिला है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 70 अंक चढ़कर 80,288 पर बंद। निफ्टी फ्लैट 24,336 पर रहा। रिलायंस और टेक महिंद्रा के शेयर 2.2% से ज्यादा चढ़े। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 29 अप्रैल को शेयर बाजार फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 70 अंक चढ़कर 80,288 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में 7 अंक की तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 11 में तेजी दर्ज की गई। रिलायंस और टेक महिंद्रा के शेयर में 2.2% से ज्यादा की तेजी रही। अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और सन फार्मा के शेयर 2.3% से ज्यादा गिरकर बंद हुए।